हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपको फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स कैसे बूस्ट करते हैं ये मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आप अप्लाई करेंगे और आपके ऑर्डर्स डे बाई डे इंक्रीज हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है, बिना स्किप करे आपको वीडियो देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और आपने सारे तरीके अपना लिए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास मैन पावर की कमी है, या फिर आपको ऑर्डर में बूस्ट चाहिए, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी की बूस्ट चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके ऑर्डर्स को बूस्ट करने की जिम्मेदारी हमारी टीम की होगी। हमारी टीम आपके अकाउंट को मैनेज करेगी और आपके ऑर्डर्स को बूस्ट करेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं आपको आज में कुछ ऐसे पॉइंट्स में बताने वाला हूं, जैसे लिस्टिंग्स कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मैं थोड़ा सा टिप्स दूंगा, प्रमोशंस में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं और इनसे हमारे बिजनेस में क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, मैं आज आपको ये सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो आपको ये बिना स्किप करे ये सारे पूरा एंड तक वीडियो देखना चाहिए। तो स्क्रीन में मिलते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने क्लाइंट का एक डेटा दिखाना चाहता हूँ जो हमारे पास मैनेजमेंट के लिए आई है। और जब हमने ये अकाउंट इनका अपने हैंड ओवर लिया था तो ऑर्डर्स बहुत ही कम थे। तो आप देख सकते हैं डे बाई डे कैसे ये ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं। 25,000, 27,000, 26,000, 30,000, 40, 45,000 ऐसे कर कर के आप देख सकते हैं 83,000 तक ये ऑर्डर्स ग्रो हो रहे हैं। और रिटर्न की अगर बात करें तो पहले इनके पास बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स थे, जैसे आप डेटा में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स थे, लेकिन अब ना के बराबर रिटर्न्स आ रहे हैं। तो हमने पूरे अकाउंट पे काम किया है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमें पहले ऑर्डर बूस्ट करना है, ये सारा काम हमने इस अकाउंट पे किया है। और ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिस पे हमने काम किया है, सेल को बूस्ट किया है और रिटर्न्स को हमने रिड्यूस किया है। ये सारा काम हमने किया है। तो ये सारा काम कैसे हुआ मैं आपको वो एक गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज़ किया। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना है गाइज, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सब हमें कीवर्ड्स रिसर्च करना है। कीवर्ड्स जैसे मान लीजिए आप लिस्टिंग्स में हैं, आपका ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है आपके पास, आपने इसमें कीवर्ड्स ऐड करना है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। देख सकते हैं जैसे 4 एट्रीब्यूट चेंज हमने इसमें किया है, ऑप्टिमाइज हमने इसमें किया है। देखो इसमें कीवर्ड डाले, तो ये गाइस कीवर्ड्स हमने ऐड किया है। तो ये तो हो गया क्लोथिंग कैटेगरी। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ कैटेगरी है जिसका कीवर्ड आपको सूझ ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी आप ओपन करेंगे। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आप अपने कोई भी प्रोडक्ट का नाम डालिए। जैसे मैंने बोल दिया गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है, तो गेमिंग कंट्रोलर का आपको कीवर्ड निकालना है, ठीक है। तो गेमिंग कंट्रोलर का कीवर्ड होगा, हमने लिख दिया गेमिंग कंट्रोलर। ये है कीवर्ड, मतलब ये प्रोडक्ट है, इसका हमें कीवर्ड निकालना है। तो हम इससे पहले क्या लिखेंगे, कीवर्ड्स फॉर गेमिंग कंट्रोलर फॉर ई कॉमर्स पोर्टल्स, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे तो इसमें क्या होगा कि अब एक एक करके टॉप कीवर्ड्स, परफॉर्मिंग वाले कीवर्ड्स यहाँ पर हमारे पास शो करेगा चैट जीपीटी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं गेमिंग कंट्रोलर, वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर, यूएसबी गेमिंग कंट्रोलर, पीसी गेमिंग कंट्रोलर, ये ऐसे कर करके बहुत सारे, जिस भी प्रोडक्ट का आप डालेंगे यहाँ पर आपको खाली प्रोडक्ट का नाम डालना है। जैसे मैंने ये डाला है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है और लिखना है फॉर ई कॉमर्स पोर्टल्स। तो आपको ये बहुत सारे कीवर्ड्स दे देगा। वो कीवर्ड्स क्या करना है, आपको यहाँ पर जाके अपने लिस्टिंग को एडिट करके, जब आप कीवर्ड्स पे जाते हैं तो आपको एक एक करके इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अगर आप चाहें की फीचर्स डालना, तो अगर आपके पास मान लीजिए की फीचर्स नहीं है, अगर आपके पास की फीचर्स नहीं है तो आप यहीं पर लिख दीजिए, जो आपने लिखा ना इसी में लिख दीजिए की फीचर्स। तो ये यहाँ पर ये की फीचर्स भी हमें दे देगा,
ठीक है। तो ये की फीचर्स आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाके यहाँ पर ऐड करना है, फिर प्लस पे जाइए, फिर दूसरा ऐड कीजिए, फिर प्लस पे जाइए, फिर तीसरा ऐड कीजिए, प्लस पे जाइए, चौथा ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे 1 से 2 दिनों में ये चेंजेस आपके लिस्टिंग में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और आपके इस लिस्टिंग की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होती है। ऐसे कर करके आप कई सारे कैटेगरी ऐसे रिसर्च करके आप ऐड कर सकते हैं, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ ऑप्टिमाइजेशन का। दूसरा, जो ऑर्डर लाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये तरीका थोड़ा सा गलत है लेकिन ये सही भी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट इस चीज़ को अलाउ करती है। वो क्या चीज़ है गाइज? वो है सिलेक्शंस, किसी और का सिलेक्शन। जैसे यहाँ पर जाते हैं सिलेक्शन इनसाइट्स। सिलेक्शन इनसाइट्स में जाने के बाद आप जैसे नीचे आते हैं, आपको बेस्ट सेलर दिखेगा। बेस्ट सेलर पे आपको क्लिक करना है। कोई भी कैटेगरी दिख रहा है, कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे चले जाइए। करने के बाद आपको यहाँ पर 2 दिखेंगी, एक ऑल रिकमेंडेशंस, दूसरी इजी टू लैच ऑन। आपको इजी टू लैच ऑन पे क्लिक करना है। इजी टू लैच ऑन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिस पे आप लैचिंग कर सकते हैं। लैचिंग का मतलब क्या होता है? किसी और के लिस्टिंग को अपने अकाउंट में ऐड करना। तो आप यहाँ से लैचिंग कर सकते हैं। लैचिंग करने के लिए गाइस क्या करना है आपको? लैचिंग करने के लिए आपको करना है इनके इस पे क्लिक, प्रोडक्ट टाइटल के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोडक्ट टाइटल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको URL जो आ रहा है, आपको URL कॉपी करना है। वो URL आपको ऐड करना है कहाँ? ऐड न्यू लिस्टिंग्स के अंदर जाके। जब आप ऐड न्यू लिस्टिंग्स ओपन करेंगे तो ये खुलेगा। यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है और आपको फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर आएगा एक छोटा सा पेज खुल के और यहाँ पर आपको स्टार्ट सेलिंग करना है। स्टार्ट सेलिंग करेंगे, फिर आपको SKU कोड देना होगा। लिस्टिंग स्टेटस आपको यहाँ पर एक्टिव में डालना है। MRP आपको वही डालना है जो MRP यहाँ पर दिखा रहा था जहाँ से आपने कॉपी किया था। 999 यहाँ पर MRP दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे वही 999 MRP डालना है। सेल प्राइस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फुलफिलमेंट बाई आपको सेलर रखना है। प्रोक्योरमेंट आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं। इन स्टॉक एक्सप्रेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। SLA स्टॉक ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। शिपिंग प्रोवाइडर में आपको फ्लिपकार्ट डालना है। हैंडलिंग फ़ी अगर आप लेना चाहते तो लीजिए, नहीं तो यहाँ पे 00 ऐड कर दीजिए। डायमेंशन भी आपको अपने हिसाब से डालना है, जो भी प्रोडक्ट का डायमेंशन है। HSN कोड आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको टैक्स कोड डालना है, तो क्लोथिंग कैटेगरी में अपैरल टैक्स कोड आता है। फिर आपको कंट्री और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ये सारा डिटेल आपको डालना है। डाल के यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये लिस्टिंग आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो ऑर्डर्स उनके पास आ रहे थे, मान लीजिए इस पर 50-60 ऑर्डर्स आ रहे थे, तो ये 50-60 ऑर्डर्स आपके पास डाइवर्ट हो जाता है। ये तरीका थोड़ा सा गलत लगता है, किसी और के ऑर्डर को मार के अपने पास लाना, लेकिन ये जब बना रखा है फ्लिपकार्ट ने तो इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं और हमारा काम है ट्रेनिंग देने का, तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये तो हो गया लैचिंग का। अब एडवर्टीजमेंट में मैं आपको थोड़ा सा क्विक बता देता हूँ। अब आप एडवर्टीजमेंट में जाते हैं। एडवर्टीजमेंट फ्लिपकार्ट एड्स। एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब एड्स में जाते हैं आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन क्रिएट पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे आपको जाना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसका CVR अच्छा है। CVR का मतलब कन्वर्जन रेट, और एक होता है CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। तो CVR जिसका 2 से ऊपर है, ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2, इनका CVR अच्छा है तो मतलब इस पर ऑर्डर्स भी बड़े अच्छे आएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी स्कोर भी एक्सेलेंट है, तो इस पे ऑर्डर्स अच्छे आएंगे। तो आपको प्रोडक्ट्स कौन से लेने चाहिए? जिसका CVR 2% से ऊपर है। मैक्सिमम आप ले सकते हैं, जैसे ये 9% है, इसका हम ले सकते हैं। इसका 5% है, ये ले सकते हैं हम, ठीक है। इसका 2.86% है, ये ले सकते हैं। 2.16% है, ये भी ले सकते हैं। ये लेने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर CPC आता है और स्मार्ट ROI आता है। मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर CPC ऐड चलाने का। CPC ऐड में आपको डालना है कैंपेन ड्यूरेशन डेट, किस डेट से स्टार्ट करना है, और एंड डेट डालना है
अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर नो एंड डेट कर दीजिए। यहाँ पर आप डेली बजट अमाउंट डालना है आपको, जैसे 300, 400, मिनिमम 300 से चलता है, आपको 300 मिनिमम डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें आता है, आपको एडवांस टारगेटिंग करना है। अगर आप चाहें तो आप कीवर्ड्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी आ रहे हैं, आप यहाँ से कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कीवर्ड यूज़ ना करें, हम अपना कीवर्ड यूज़ करें, तो आपको वो यहाँ पर डालना है अपने कीवर्ड्स, ठीक है। डालने के बाद आपको सेव करना है, सेव करके आपको कंटिन्यू करना है और ये ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मतलब ये वाला तरीका भी यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर को बूस्ट किया जा सकता है और होते भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और आता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो है प्रमोशंस। फ्लिपकार्ट का प्रमोशंस समय समय पे आते रहते हैं, अच्छे अच्छे प्रमोशंस आते हैं। प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, हमारे लिस्टिंग की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होती है उस टाइम पे जब हम सेल में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कहाँ जाना है गाइज, तो हमें ग्रोथ में जाना है। ग्रोथ में जाने के बाद ऑफर्स, पहले ये प्रमोशंस में आता था फ्लिपकार्ट प्रमोशंस, अब ये ऑफर्स आने लगा, तो हमें ऑफर्स में जाना है। ऑफर्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑनगोइंग 3 ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ऑफर डिटेल पे क्लिक करना है। जिस भी आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ऑफ़र डिटेल में जाना है। ऑफ़र डिटेल में जाने के बाद अगर आप पूरे लिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट इन ऑल एलिजिबल लिस्टिंग्स ऑलरेडी क्लिक्ड है, तो आपको इस पर क्लिक ही रखना है और यहाँ पर ऑप्ट इन पर क्लिक कर देना है। अगर आप सिलेक्टेड चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए और वो लिस्टिंग्स डालिए, लिस्टिंग आईडी वो डालिए जो आप डालना चाहते हैं, जिस पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, और यहाँ से आप अपलोड करेंगे, फिर ऑप्ट इन करेंगे तो आपके सिलेक्टेड LIDs पर, मतलब लिस्टिंग IDs पर ये ऐड प्रमोशंस स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, मैंने 3 तरीके आपको बताए सेल बूस्ट करने के लिए, ऑर्डर्स को बूस्ट करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं हमारे लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ाने में और ऑर्डर्स को बूस्ट करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा रिटर्न्स को लेके, रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, मैं वो वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।